आज का हमारा मौजू खाकसार तरीक एक निज़ामी हुकूमत के उन्वान से आज हम इस पर डिबेट करेंगे। सबसे पहले मैं तमाम खाकसारों का, तमाम उम्मत मुसलमा का जो किसी न किसी तौर पर, जो किसी न किसी उन्वान से मुझे देख रही है, सुन रहे हैं, मैं उनको अस्करी सलाम पेश करता हूं। सबसे बुनियादी चीज जिसको समझना बहुत जरूरी है कि खाकसार तहरीक ना कोई पार्टी है और ना ही कोई फिरका है, बल्कि ये तो 1400 साल पहले के नबवी इस्लाम को फिर से इस रूए जमीन के तख्ते पर गालिब करने की एक तहरीक है, एक जदोजहद है, एक मूवमेंट है, एक तहर्रुक है। दैट्स ऑल। ये प्रीएम्बल स्टेटमेंट, ये नैरेटिव जो मैंने आपके सामने रखा है, इसमें किसी किस्म की कोई शक व शोबे की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि खाकसार तहरीक कोई पार्टी नहीं है, इसीलिए यह पार्टीबाजी के खिलाफ है। खाकसार तहरीक कोई फिरका नहीं, इसीलिए यह तफरकाबाजी के खिलाफ है। और ये दोनों चीजें, ये पार्टीबाजी और ये तफरकाबाजी, नस्ल इंसानी के इत्तेहाद के लिए, वहदत उम्मत के रास्ते में, तस्खीर कायनात के रास्ते में, मकसद पैदाइश कायनात के रास्ते में एक जबरदस्त किस्म की हर्डल है, एक जबरदस्त किस्म की रेजिस्टेंस है, एक जबरदस्त किस्म की रुकावट है। और अज़रूए कुरान ये शिर्क अजीम है, इसीलिए खाकसार तहरीक इन चीजों से मुबर्रा है और इन चीजों के कतई तौर पर खिलाफ है। खाकसार तहरीक अगर कोई पार्टी होती, खाकसार तहरीक अगर कोई फिरका होती, तो तकसीम हिंद से पहले अंग्रेज इसे जरूर अपने सीने के साथ लगाता, अंग्रेज इसे जरूर इसके साथ बगलगीर होता कि चलो भाई एक और फिरका मार्ज़े वजूद में आ चुका है, एक और पार्टी डेवलप हो चुकी है, चलो इसे भी अपने मकासद के असूल के लिए, इसे भी अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसको भी इस्तेमाल किया जाए। खाकसार तहरीक इन तमाम तर लग़वियात से, इन तमाम तर तअस्सुबात से, इन तमाम तर तफरकाबाजियों से, इन तमाम तर पार्टीबाजियों से बालातर एक नजरिए, एक आइडियोलॉजी का नाम है, एक फिक्र का नाम है, एक तसव्वुर का नाम है। और जो भारी जिम्मेदारी मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर पड़ी, वो जिम्मेदारी जो मेरे नबी के फॉलोअर्स पर पड़ी, उस जिम्मेदारी को निभाने की पादाश में, उस जिम्मेदारी को निभाने की जुर्म की पादाश में खाकसार तहरीक को ऐन हनफवानी शबाब में, ऐन जवानी के आलम में इस तहरीक को क्रैश किया गया, इस तहरीक को दीवार के साथ लगाया गया। वो जिम्मेदारी, वो एक्सट्रीम लाइन क्या थी जिसकी बुनियाद पर खाकसार तहरीक को दीवार के साथ लगाया गया? वो जिम्मेदारी, वो वल्लज़ी अर्सला रसूलहु बिल-हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। है नबी, तुम और तुम्हारी जमात इस दीन को बाकी अदयान पर गालिब कर दो, खा काफिरों को बुराई क्यों न लगे। इस जिम्मेदारी की बुनियाद पर, इस अजीम प्रोग्राम की बुनियाद पर, जो प्रोग्राम अंग्रेज के मिजाज के खिलाफ था, जो अंग्रेज की तबीयत पर नागवार गुजरा, जो अंग्रेज के अजीम तर मफादात के रास्ते में
एक जबरदस्त किस्म की रुकावट थी इस अजीम जुर्म की पादाश में। बानी खाकसार तरीक हजरत अल्लामा अनायतुल्लाह खान अल-मशरिकी को पाबंद सलासल किया गया, हुकूमत खानों में डाला गया। जबरदस्त अंदाज के साथ उन्हें तकलीफें, अजीतें और सोहबतें उनको बर्दाश्त करनी पड़ी। इस जिम्मेदारी से ओहदा बरा होने के लिए हजरत अल्लामा अनायतुल्लाह खान अल-मशरिकी के फॉलोअर्स को पाबंद सलासल किया गया, उनको भेड़ियां डाली गई, उन्हें भूख और रंग में बर्दाश्त उनको इस कैफियत में डाला गया। बुलंदशहर के एक जेल के अंदर खाकसारों को एक लाइन में खड़ा करके शूट किया गया। 19 मार्च 1940 को 313 खाकसारों को गोलियों से भून दिया गया। वो इसी जिम्मेदारी को निभाने की तलाश में इस अजीम प्रोग्राम को, इस अजीम मकसद को, जिस मकसद को मेरा नबी लेकर चल निकला था, इस अजीम मकसद के रास्ते में रोड के रोड़े अटकाए गए। इस अजीम मकसद की जदोजहद को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए खाकसार तरीक को उसकी जवानी के आलम में उसको तय करके रख दिया गया।